हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होगे, खुश होगे और गुड हेल्थ होगी आप सबकी। तो ये आपका वीकली हॉरोस्कोप है एज पर योर मून साइन, दैट इज़ फ्रॉम 20th अप्रैल टू 26th अप्रैल। सो अगर आप लोगों को मून साइन नहीं पता है तो आप ये जोडिएक साइन से भी देख सकते हैं, जिससे भी आप रेजोनेट करें। ये एक जनरल रीडिंग है, कुछ भी इसमें जो भी मैसेज है वो आप एज अ गाइडेंस लीजिए और फ्यूचर में फॉलो कीजिए कि आपका वीक किस हिसाब से जाएगा। आप प्रे कीजिए गॉड से कि ये रीडिंग्स आपके लिए रेजोनेट करें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर कीजिए ताकि वो भी ये गाइडेंस ले सके। और मैं टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप अपने टाइमलाइन ज़ोडिएक के हिसाब से ये रीडिंग देख सकते हैं। ऑल्सो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं या आप मेल भी कर सकते हैं। सो आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जोडिएक साइन है एरीज, दैट इज मेष राशि। लेट्स सी हाउ the week is for Aries. So let me pull the card. Let's see what is the card for Aries. Okay, so Aries आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 8 of Spring. That means stress that comes from having many things happening at once. तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, मतलब इट्स लाइक रोलर कोस्टर राइड। आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें एक साथ हो रही हैं। some are good, some are bad, some are challenging. So you are feeling stressed out, overwhelming situation हो रखी है आपकी, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। ऑल्सो एट द सेम टाइम अगर बहुत सारी चीज़ें हो रही है, यू आर सक्सेसफुल मल्टीटास्किंग। आप एक साथ कई चीज़ें कर सकते हो, यू आर सक्सेसफुल इन मल्टीटास्किंग। और देयर माइट बी सम सडन चेंजेस और इवेंट इन योर लाइफ हैपनिंग that is also causing stress. So just stay calm. You are good in doing multitasking. Keep doing multitasking. Be happy and you can handle these things, so many things happening. All the best Aries. चलिए let's move on to the next zodiac sign, Taurus. Let's see वृषभ राशि के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो फॉर टॉरस वी हैव 4 of Autumn. सो 4 of Autumn ये बोल रहा है हमको, मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली, अचीव अ बैलेंस इन हाउ यू स्पेंड एंड सेव मनी। तो आपको अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना है वाइजली। आप कैसे खर्च कर रहे हो, कैसे सेव कर रहे हो, इन सब में आपको बैलेंस करना है। ना तो आप ज़्यादा खर्च करो, ना ज़्यादा सेव करो और इन्जॉय मत करो, वो भी ठीक नहीं है। इन्जॉय भी करो और सेव भी करो ताकि आपको आगे चल के स्कैसिटी की प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज एट प्रेजेंट यू आर हैप्पी, योर फाइनेंसेस आर इन लाइन एंड यू कैन मेक द बैलेंस। आप एक इन्वेंट्री बना लो, एक अकाउंट बना लो कि कहाँ खर्चा हो रहा है, कहाँ आप सेव कर सकते हो। So that will make your finances proper. Also help out those who are less fortunate. तो अभी आप फॉर्चून हो कि आपके पास पैसा है, आपके पास अच्छी जॉब है, तो आप दूसरों की मदद करो जो आपसे कम फॉर्चुनेट हैं, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं फिनेंसेस को लेकर, या जो जॉब के लिए धक्के खा रहे हैं, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो फिनेंशियली टॉरस। ऑल द बेस्ट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट जोडिएक साइन, जेमिनाई, मिथुन राशि। चलिए कार्ड देखते हैं। ओके, फॉर जेमिनाई वी हैव द कार्ड यूनिटी, विच मीन्स डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीज़न। हमेशा सही काम करो, सही रीज़न के लिए करो। इट्स ऑलवेज गुड, डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीज़न। ऑल्सो you might be comparing traditional methods
और न्यू अप्रोचेस विच सूट्स यू इन योर वर्क। तो आप देख लो आपको ट्रेडिशनल वर्सेस पसंद है या आपको न्यू अप्रोच पसंद है, आपके लिए कौन सा सूट करता है। सो यू कंपेयर एंड यूज दैट। ऑल्सो आपने स्पिरिचुअल माइंडेड कम्युनिटी ज्वाइन करी, आप आर्ट ऑफ लिविंग कर सकते हो या बुद्धिज्म कर सकते हो या मेडिटेशन कर सकते हो। तो आपने इस वीक स्पिरिचुअल माइंडेड कम्युनिटी ज्वाइन कर रखी है जेमिनाई टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। ऑल द बेस्ट। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट zodiac sign. So the next zodiac sign is Cancer, Kark Rashi. Let's see the guidance. Okay, so Cancer, for you the card is Four of Winter, which means this week you need to set aside your concerns for now. You can make a decision later. तो ये हफ्ता आपके लिए डिसीजन लेने के लिए ठीक नहीं है। यूर माइंड स्ट्रेस्ड आउट, आप बहुत स्ट्रेस में हो, चाहे वो वर्क प्रेशर हो चाहे और कुछ चैलेंजेस हो। तो दिस इज़ द वीक वेयर यू शुड नॉट मेक एनी डिसीजन। तो ये हफ्ता अपने मुश्किलों को साइड में रख के आप रिलैक्स करो। डोंट मेक एनी डिसीजन, मेक इट लेटर। गो आउट फॉर अ वेकेशन, meditate, and then definitely you will find the right solution for yourself, and that will help you to take the decision as well as that will help you to solve your concerns. तो ये अगर आप मेडिटेट करते हो या आप थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हो या आप वेकेशन पे कहीं जाते हो, किसी नेचर हॉलीडे पे, किसी हिल स्टेशन पे, वहाँ जाके आप थोड़ा सा रिलैक्स करते हो, मेडिटेट करते हो, तो डेफिनेटली आपको सल्यूशन मिल जाएगा जो भी आपके कंसर्न्स हैं, और एट द सेम टाइम आप डिसीजंस ले सकते हो। तो ये हफ्ता आपको रिलैक्स करने के लिए है। कैंसर, डोंट रश आउट थिंग्स, सेट असाइड ऑल योर कंसर्न्स। ऑल द बेस्ट कैंसर। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन, लियो, दैट इज सिंह राशि। चलिए देखते हैं क्या कार्ड है फॉर लियो। ओके, लियो आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ समर, जो ये बोल रहा है इस हफ्ते आप अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को रीलिव करोगे, उसके बारे में सोचोगे, आपने बचपन कैसे बिताया। यू विल एंजॉय रीलिविंग योर चाइल्डहुड मेमोरीज। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा व्हेन यू नो रीलिव योर चाइल्डहुड मेमोरीज। लेकिन आपको वो चाइल्डहुड मेमोरीज में जो खुशियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, वो ही सोचना चाहिए। वर्स्ट चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, मिस्टेक्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मिस्टेक्स हमें परेशानी देगी। वी शुड लर्न फ्रॉम देम एंड मूव ऑन। हमें इवेंट्स को डिफरेंटली रिमेंबर करना है कि अगर हमने वो किया था तो वो ठीक भी कर लिया था या उससे हमने क्या सीखा। सो आप चाइल्डहुड मेमोरीज को रीलिव करो, अपनी लाइफ को इनोसेंट की तरह देखो, इंजॉय करो। ऑल्सो इस वीक लियो आपके कोई पुराने दोस्त और आपका एक्स पार्टनर भी आपके पास वापस आ सकता है, एंड यू विल स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम एंड इंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद देम। ऑल द बेस्ट लियो। चलिए नेक्स्ट ज़ोडिएक इज वर्गो, कन्या राशि। लेट्स सी क्या कार्ड आया है वर्गो के लिए। चलिए देखते हैं। सो वर्गो जो एक मून साइन है, वो मेरे वन ऑफ द क्लोज फ्रेंड का भी ज़ोडिएक साइन है। तो चलिए देखते हैं वर्गो मून साइन के लिए क्या कार्ड आया है। ओके, सो वर्गो आपके लिए कार्ड आया है बैलेंस, मतलब आपको लाइफ में बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। Balance is very important for you. Also, take everyone's input into consideration, merge viewpoint to create a better solution. तो ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि एक तो पेशेंस रखो, टेक योर टाइम, देर इज़ नो नीड टू रश मत करो थिंग्स को, टाइम लेके स्लोली काम करो। ऑल्सो अगर आपको कोई सल्यूशन चाहिए या आप किसी काम में स्टक हो गए हो एंड यू नीड द राइट एडवाइस, राइट सल्यूशन, तो आप सबसे उसके बारे में कंसर्न करो, सबके इनपुट्स लो और उन सबको मर्ज करके बेटर सल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। सो दैट इज़ व्हाट दिस कार्ड इज टेलिंग यू, टू हैव बैलेंस इन योर लाइफ, to be patient,
don't need to rush out things, take your time in doing things. Also, in order to get the right solution, you need to take everyone's input into consideration and merge viewpoints to create a better solution. All the best, Virgo. चलिए अब हम नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे चलते हैं, दैट इज लिब्रा. देखते हैं तुला राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है. ओके, सो फॉर लिब्रा वी हैव द कार्ड 10 ऑफ ऑटम, विच मीन्स आप इस हफ्ते अपने लव्ड वंस के लिए, अपने बच्चों के लिए फिनेंशियल सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म प्लान करने वाले हो. तो आप स्टेप्स लोगे टू इंश्योर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ योर चिल्ड्रन और योर लव्ड वंस, चाहे वो वाइफ हो चाहे बच्चे हो. तो आप स्टेप्स लोगे, नेसेसरी स्टेप्स लोगे इस हफ्ते टू हैव अ फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट फॉर योर चिल्ड्रन. Also, you will be planning for your retirement, making wise investments this week, Libra, to have a better tomorrow, to have a good future. So, you will be having financial securities for your children and loved ones. You will be making wise investments for your retirement. एंड ऑल्सो यू विल बी ऑनरिंग योर फैमिली ट्रेडिशन. तो जो आपका फैमिली ट्रेडिशन है वो आप उसको रिस्पेक्ट करोगे, उसको फॉलो करोगे. सो ऑल द बेस्ट लिब्रा. चलिए नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन दैट इज स्कॉर्पियो. लेट्स सी कि स्कॉर्पियो वालों की क्या गाइडेंस है. ओके, सो फॉर स्कॉर्पियो वी हैव द कार्ड 8 ऑफ समर. सो वृश्चिक राशि, आपके लिए ये कार्ड बोलता है कि इस हफ्ते आपको बहुत ही मीनिंगफुल लाइफ की ज़रूरत है. डोंट होल्ड ऑन थिंग्स जो आपके लिए यूज़ नहीं है. क्या होता है, कई बार हम सिचुएशन और थिंग को इतना होल्ड कर लेते कि वी फील लाइक डिप्रेस्ड, सैड, डिसअपॉइंटमेंट व्हेन इट हर्ट्स अस. आपने भी बहुत होल्ड करके रखा है, यू हैव पुट ऑन लॉट ऑफ एफर्ट्स, बट वो सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है. सो इट्स द टाइम टू मूव ऑन. उसे छोड़ के आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए टू हैव अ बेटर लाइफ, टू फाइंड अ मोर मीनिंगफुल लाइफ, टू डिज़ायर फॉर मोर मीनिंगफुल लाइफ. उसके लिए आपको मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है. डोंट होल्ड ऑन थिंग्स विच इज़ नॉट सर्विंग एनी पर्पज टू यू. Also, this week you might be choosing major life changes that will help you to be better, leaving behind unnecessary things which is not serving any purpose, Scorpio. So all the best. चलिए नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है सैजिटेरियस, धनु राशि. देखते हैं क्या कार्ड है सैजिटेरियंस के लिए. ओके, सो सैजिटेरियंस, आपके लिए जो कार्ड आया है वो है प्रिंसेस ऑफ विंटर, विच मीन्स इस हफ्ते आप बहुत ही इंक्विजिटिव होगे, मतलब जिज्ञासु, हर चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखोगे. आप बहुत ट्रूथफुल होगे, सच्चाई वाले इंसान होगे, मतलब आप सच का साथ दोगे. ऑल्सो यू विल बी वेरी रियलिस्टिक एंड अनडिप्लोमैटिक होगे और बहुत ही रियलिस्टिक होगे, फेक नहीं होगे. जो आप हो, जैसे हो, वो आप मुंह पे हो. आप पीठ पीछे कुछ नहीं बोलते या आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचते. आप जो बोलते हो सामने बोलते हो. तो यू आर वेरी रियलिस्टिक एंड अनडिप्लोमैटिक. तो इस बार आप क्या करोगे, इस वीक आप सच्चाई की राह पे चलोगे. इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प यू बट विच में ऑल्सो बी डिफ़िकल्ट टू हियर. तो आपको अगर किसी को सच्चाई बोलनी है उसके मुंह पे, तो ऐसे बोलो कि उसे बुरा ना लगे. आई नो सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, बट अगर आप सच्चाई किसी को सुनाना चाहते हो तो इस तरह सुनाओ कि वो बुरा ना माने. स्पीक द ट्रूथ विथ काइंडनेस. सच्चाई को काइंडनेस से बोलो. आई नो कि वो उसको अच्छा आदमी बनाएगा अगर आप जो बात बोलोगे वो हो सकता है उसे अच्छा बनाए, बट एक बार को तो उसे बुरा लगेगा ना. वो डिफ़िकल्ट तो है सुनना. या आपको वो कोई कुछ बोलने वाला है तो आपको भी तो बुरा लगेगा ना एक बार को, चाहे वो आपके लिए बेटर हो, लेकिन फर्स्ट टाइम इट विल हर्ट. तो दैट्स वाई स्पीक द ट्रूथ विथ काइंडनेस. आई नो जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो वो
difficult to hear it, but at the same time it will be good for that person to speak it with kindness. All the best Sagittarians. चलिए नेक्स्ट जोडियक साइन केप्रिकॉन. सो नेक्स्ट जोडियक साइन है केप्रिकॉन, मकर राशि. चलिए देखते हैं मकर राशि. ओके, सो मकर राशि वालों के लिए कार्ड है 5 ऑफ ऑटम, विच मीन्स इट इज़ द टाइम टू रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस. अगर आपको फिनेंशियल हार्डशिप्स हैं या आप में करियर में चैलेंजेस हैं, तो आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप बहुत लोनली हो, आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, तो आप दूसरों से असिस्टेंस लो, दूसरों के पास जाके अपने कंसर्न्स को शेयर करो, अपना ईगो छोड़ के यू हैव टू रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस. अगर आपको फिनेंशियल हार्डशिप्स है, फिनेंशियल चैलेंजेस हैं, मनी इश्यूज है और कोई इमरजेंसी है, तो डू रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस. दूसरों के पास जा सकते हो. ऑल्सो there is poor timing for a career change, so you should not go for a career change this week. अभी आप जहाँ हो वहीं रहो. Let the situation gets fine and then you go out for a career change. Till then stay there, seek help from others if you are facing money issues. So all the best Capricorns. चलिए नेक्स्ट जोडियक साइन है एक्वेरियस. देखते हैं एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है. ओके, सो एक्वेरियस फॉर यू द कार्ड इज किंग ऑफ स्प्रिंग, विच मीन्स इस वीक आप बहुत ही लोगों को इंस्पायरिंग होगे, बहुत ही वाइज डिसीजंस लोगे, लोगों के लिए इंस्पायरिंग होगा जो भी आप डिसीजन लोगे. देयर विल बी अ फिनेंशियल विंडफॉल. तो आपकी लाइफ में फिनेंशियल विंडफॉल हो सकता है. आपने किसी को लोन दिया होगा, वो आपको वापस मिल सकता है. आपकी एफडी मैच्योर हो सकती है. तो कहीं ना कहीं से आपको फिनेंशियल विंडफॉल होगा. और इस समय आपकी लीडरशिप स्किल्स की ज़रूरत है. So use your leadership skills and prove yourself in your workplace. Your team members require your skills. Be inspiring to them. So it is advisable to be inspiring to them. Your skills are required. And unexpected supporter of your cause. So आपका कोई अगर कोई NGO है, कोई कॉज है आप कर रहे हैं, तो कोई अनएक्सपेक्टेड सपोर्टर आपके कॉज को सपोर्ट करेगा. हो सकता है आप फिनेंसेस चाहते हो किसी चीज़ के लिए एंड यू हैव ओपन सम कॉज, तो देयर विल बी अनएक्सपेक्टेड सपोर्टर्स हु विल हेल्प यू फॉर योर कॉज. ऑल द बेस्ट एक्वेरियस. चलिए लास्ट ज़ोडिएक साइन पाइसेस. लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या कार्ड है. सो पाइसेस के लिए कार्ड है हर्मिट, विच मीन्स इस हफ्ते आपको एक मेंटर की ज़रूरत है. यू नीड टू फाइंड अ मेंटर हु विल हेल्प यू टू एडवाइज यू फॉर योर लाइफ पर्पस. तो अगर आपको करियर एडवाइस चाहिए, आपको स्पिरिचुअल एडवाइस चाहिए, सो यू नीड अ मेंटर दिस वीक पाइसेस. ऑल्सो टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोसाइटी. तो इस समय आपको ब्रेक की ज़रूरत है, वेयर यू कैन गो एंड डू सोल सर्चिंग, इंट्रोस्पेक्शन. आप सोचो आपका लाइफ पर्पस क्या है, या अगर आपका रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे हैं, तो जस्ट टेक अ ब्रेक एंड फाइंड आउट कहाँ गलती हुई है टू सॉर्ट द डिफरेंस. सो इट इज़ अ टाइम टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोसाइटी, without mobile, without anything. Just go somewhere, relax and think about it, what exactly you need in life. Also a commitment to your spiritual growth. It is the time for you to have a spiritual growth in life, so you should be committed to your spiritual growth. Spiritual growth की आपको ज़रूरत है. spirituality join कर सकते हो, so that you will be committed to the spiritual growth. All the best Pisces. Thank you everyone for watching this video. I hope this will help you to plan your week. Till then, take care. Bye bye.